अच्छा देखिए, जब हम कोई धार्मिक स्थान पर होते हैं, वहाँ पर कोई बैड न्यूज़ सुने तो बड़ा अजीब लगता है नहीं कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है, इतना पवित्र स्थान है। लेकिन मूर्खों की जो जगह है ना, वो कोई निर्धारित नहीं होती। सच में ऐसे लोगों को मैं मूर्ख ही कहूँगा जो कि तुम कहाँ पर हो ये भी नहीं समझ आ रहा, उसके बाद भी तुम्हारी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन। यहाँ से मैं लोगों के अनुभव शेयर करता हूँ। आप ही मुझे भेजते हो, आप ही को मैं सुनाता हूँ। और कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा मुझे। फ़ोन कॉल नहीं, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है मैसेज कर सकते हो। आज का जो अनुभव है ये सिर्फ एक दिन का है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, अनुभव शुरू करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है, यहाँ बहुत सारे बटन हैं। हर बार वीडियो में मैं आपको बताता हूं, आपका ध्यान इधर लाता हूं कि लाइक है, शेयर है, कमेंट है, आपका जो मन है आप देख सकते हैं। और ये सब्सक्राइब का बटन है। अगर आपको ये पहली वीडियो मिली है देखने को तो सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल को दबाइएगा, तो जो भी नई वीडियो आएगी आप तक मैसेज आ जाएगा। आज की कहानी बरसाने से है। ये बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं, मतलब कन्हैया इनकी दुनिया है और उन्हीं की वजह से इनका अस्तित्व है। ये कहते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं ये भी कन्हैया की वजह से लेते हैं। और इन्होंने पहली बार जिंदगी में होली बरसाने में मनाने की सोच ली। पहली बात मैं आपको बता दूं कि होली या कोई भी त्योहार अगर आप सोचते हैं कि अपने ईश्वर के साथ बनाया जाए तो वो घर पर सबसे अच्छा स्थान होता है। कभी भी प्लीज़ आप होली के समय या जन्माष्टमी के समय बरसाने या जो भी धार्मिक स्थान जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं मत जाइएगा। हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी घटना दुर्घटना में बदलने में देर नहीं लगती है। आज की कहानी के किरदार मम्मी पापा, बड़ी बहना जो कि 15 साल की है और छोटा भाई जो कि 9 साल का है। पहली बार जिंदगी में किसी धार्मिक स्थान पर आते हैं बरसाने, और वो भी होली वाले दिन। ये अनुभव पता है कब का है? 2017, 18, 16, 22, कब का? इसी साल का। ये जो अभी होली गई है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, आ चुकी होगी आपके पास, और बहुत लोगों ने इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कि आपको होली के वक्त बरसाने नहीं जाना चाहिए, जन्माष्टमी के वक्त नहीं जाना चाहिए। कोशिश करिए आप अवॉइड करें, भीड़ को देखिए। और हाँ, इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी है जिसका अनुभव मैं बता रहा हूँ। इनका ये कहना है कि नितिन भाई, चमत्कार किसे कहते हैं हमें सब समझ आ गया। क्योंकि जब डॉक्टर आपको ये बोल देना कि आपने आने में थोड़ी देर कर दी, उसके बाद समझ नहीं आता कि क्या करें। क्योंकि डॉक्टर तो भगवान का रूप है और भगवान ने हमसे ऐसे कैसे कह दिया, अरे हम तो तुम्हारे ही दर्शन को आए थे, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर दिया। हम तुम पर विश्वास करके यहाँ पर आए थे और तुमने हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। कन्हैया, ऐसा ही होता है क्या? भक्ति का असर। हमें जो रिजल्ट मिला इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। होता क्या है कि ये मंदिर के अंदर थे, द्वार से बाहर आना चाह रहे थे और उस वक्त तमाम भीड़ अंदर आ चुकी थी। सभी को बाहर निकलना था। बहुत ज़्यादा भीड़, इतनी कि मतलब क्या ही बताऊं। वीडियो फुटेज वगैरह मैं यहाँ से दिखाऊं बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि बहुत से दृश्य ऐसे हैं जिसे देखकर मन विचलित हो गया कि भाई, लोगों के समझ नहीं आ रही क्या? अगर एक एक करके गेट से बाहर चले जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भैया, सबसे पहले मैं निकलूंगा, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा, सबसे पहले काना को मैं रंग लगाऊंगा, सबसे पहले बाके बिहारी के दर्शन तो हम ही करेंगे। बाके बिहारी सिर्फ और सिर्फ हमारी सुनेंगे। ना जाने लोगों की बहुत सारी सोच है। थोड़ा इंतजार नहीं होता लोगों से। भीड़ में चारों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे, एक दूसरे को छोड़ना नहीं है। पिता ने, माँ ने अपनी गुड़िया, अपने बेटे को ये कह दिया था, कितनी भी परेशानी आ जाए बेटा, हाथ नहीं छूटना चाहिए। पिता ने कहा, माँ ने कहा, लेकिन ये दोनों छोटे छोटे बालक हैं और 9 साल का बच्चा भीड़ में पहली बात तो वो देख ही नहीं सकता कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, वो काफ़ी छोटा है, उसको जितनी उसमें शक्ति थी उतनी शक्ति से उसने अपनी दीदी का हाथ पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से अपने पापा का हाथ पकड़ रहा था। और धीरे धीरे ये इस भीड़ के माध्यम से ही, जैसे जैसे सब लोग चल रहे थे ऐसे ये भी मैनेज कर रहे थे। और बस ये बोलते चल रहे थे, बाबा यहाँ से हम आराम से बाहर निकल जाएं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तमाम धक्के, तमाम परेशानियाँ, तमाम बदतमीजियों के बावजूद ये
गेट तक नहीं पहुंच रहे थे। बदतमीजियां पता, बस इसके आगे नहीं बोलूंगा। मंदिर में है ये, उसके बाद भी। खैर, होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही थी और पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो पुलिस ने एक काम करा कि सारे बैरिकेड्स वगैरह हटा दो, जो भीड़ जिस तरह से निकलना चाहती है यहाँ से बाहर निकले और इस आंगन को पूरे को खाली करना चाहिए, वरना ना जाने किसके साथ क्या हो जाए। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोगों की दिक्कत हुई। किसी के हाथ में चोट आई है, किसी के गले पर बहुत ज़बरदस्त स्क्रैच आई है, किसी के कोई प्रॉब्लम, किसी ने ये कहा कि मेरी चेन गायब हो गई, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, 100 तरह की बातें। और हर किसी ने भगवान पर एक आरोप लगा दिया कि तुम्हारे आए थे और ये हो गया। चलो, ये तो छोटे आरोप हैं कि हल्की स्क्रैच आ गई, चेन गायब, अंगूठी गायब, ये सब बहुत छोटी बात है। लेकिन ये तीनों भीड़ से बाहर निकले, मम्मी, पापा और गुड़िया। बेटा नहीं निकला। पापा और मम्मी अपनी गुड़िया को एक जगह, सुरक्षित जगह, वैसे मंदिर में हैं ये लोग, ठीक है, सुरक्षित जगह बैठाकर वापस भीड़ के अंदर आते हैं। तभी एक पुलिस वाले भाई साहब रोकते हैं कि वापस नहीं जाइए, अभी जैसे तैसे तो बाहर निकले। उन्होंने कहा मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा 9 साल का बच्चा है, वो नहीं दिख रहा है, मुझे वो ढूंढना है। बस पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि उसने किस तरह के कपड़े पहने, आप बताइए, आप वहीं रुकिए, हम देखते हैं। आधे घंटे ढूंढने के बाद इस भीड़ में पुलिस वाले भाई साहब गोदी में किसी बच्चे को लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि ये आपका बेटा है? उन्होंने कहा हाँ, यही है हमारा बेटा। इसे क्या हुआ है? कह रहे भीड़ की वजह से हो सकता है कि मतलब थोड़ा घबरा गया है, डर गया है, और ठीक हो जाएगा, थोड़ा आप इसे हवा में बिठाइए, थोड़ा पानी वानी पिलाइए। अब जब ये चल रहे थे, इनके बेटे ने एक बार आंख खोली, फिर उसके बाद बंद करी, तो उसके चेहरे पर जूतों के निशान थे। 9 साल का बच्चा है ये। लोग इसके मुंह पर चढ़ चढ़ कर निकल गए। हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए हो, कन्हैया के साथ होली खेलने आए हो? इतनी सी। खैर, मां ने अपने पल्लू से उसका मुंह पोंछा। पिता से कहते हैं कि ये किस चीज का निशान था। दोनों समझ चुके थे, लेकिन एक दूसरे को झूठ बोलकर तसल्ली देना चाहते थे। अरे, लोगों का धक्का वगैरह लगा है, थोड़ा हो सकता है कि मिट्टी मिट्टी चेहरे पर लग गई है। दोनों को पता था कि क्या है ये। उसकी एक उंगली बालक की बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर भी लोगों के पैरों के निशान थे। उसके हाथ में एक प्यारी सी छोटी सी बालकों वाली जो घड़ी होती है वो थी, उसका कांच टूटा हुआ था। चश्मा पहनता था ये बच्चा, इसका चश्मा मिला नहीं। खैर, भीड़ में जब चेहरे पर पैर रख दिया तो चश्मे की क्या औकात है। यहाँ ये बच्चा थोड़ा सा मतलब अजीब अजीब हो रहा था कि मतलब सांस लेने में से प्रॉब्लम हो रही है। ये भागते हुए यहाँ पर चिल्लाते हुए लोगों से पूछते हैं कोई डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, कोई डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर। तभी कोई फैमिली अपनी गाड़ी में बैठ रही थी। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं डॉक्टर ही हूँ, बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा मेरा बेटा यहाँ भीड़ में फंस गया था और देखना, 1 मिनट, ये क्या क्या हो गया इसे। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहते हैं कि आप यहाँ से किसी अस्पताल ले जाइए, किसी आसपास जो भी क्लिनिक मिले वहाँ ले जाइए, थोड़ा ये ठीक नहीं है। उन्होंने बताया नहीं कि क्या समस्या हो गई है। ये यहाँ से मतलब इन पे गाड़ी थी, अपना गाड़ी में फटाफट सभी लोग बैठे और लोगों से पूछते हुए कि यहाँ आसपास कौन सा अस्पताल है, आसपास कौन सा क्लिनिक है। तो एक क्लिनिक था और वहाँ ये लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको देर हो गई। इन्होंने अपनी तरफ से कोई देर नहीं करी। ये दर्शन भी ठीक टाइम पे हो रहा था और ना जाने वो भीड़ एकदम से कैसे। और होली के आसपास दुकानें देखी होगी आपने कि बंद रहती है, लेकिन हाँ, डॉक्टर एक अलग बात हो गई, क्लिनिक एक अलग बात हो गई, अस्पताल अलग बात हो गई। ऐसा तो है नहीं कि ईद, दिवाली, दशहरा या होली ये हॉस्पिटल बंद रहेंगे, नहीं। उनका काम है लोगों को ठीक करना, तो उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। जैसे ही उन्होंने बोला ना कि आपने देर कर दी, तीनों की आंखों में आंसू थे। माँ ने बस एक बात बोली कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि हम यहाँ आ गए। होली अपने घर पर हो जाती तो ज़्यादा ठीक था, इससे बेकार होली नहीं हो सकती। हम कहाँ इनके दर्शन करने आ गए, इन्होंने हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। इनके जैसा ईश्वर मैंने नहीं देखा। किसी की भी भक्ति कर लो, लेकिन इस पर कभी विश्वास मत करो जिसने मेरा बालक मुझसे छीन लिया। पिता की आंखों में आंसू थे। तसल्ली देते हुए क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम बड़े अस्पताल लेकर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कहीं भी जाइए, लेकिन ये इसके साथ गलत हुआ और हवा की और ऑक्सीजन की वजह से लड़का एकदम बेचैन हो गया, विचलित हुआ और आप सबका और हमारा साथ छोड़कर चला गया।
माँ को समझ नहीं आ रहा। माँ ने यहाँ डॉक्टर को धक्का दे दिया कि तू होता कौन है इस तरह से बोलने वाला? क्या तेरे से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता? कोई ठीक नहीं कर सकता क्या ऐसे? जो तूने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई? अरे चला जा मेरी नजरों के सामने से, तेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। मेरे बच्चे को ठीक कर, तब तो मैं मानूंगी तू डॉक्टर, वरना तू सिर्फ एक बहरूपिया है। डॉक्टर साहब ने उन्हें सांत्वना दी, एक गिलास पानी दिया और कहा कि आप थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, वरना सभी की तबीयत बिगड़ जाएगी। आपको इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर ले जाओ। पिता ने कहा नहीं, घर तो नहीं लेके जाऊंगा मैं पहले जाकर उससे शिकायत करूंगा जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। जब आप कह चुके हो कि ये नहीं है ना, तो अब तो हम घर कभी भी चले जाएं। इनके पापा की हालत देखकर ये लग रहा था कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, उनकी गोदी में उनका बेटा है। यहां से इसे जैसे तैसे करके वापस ये गाड़ी में रख के मंदिर पर आ रहे थे। माँ रोए जा रही है, बहना रोए जा रही है। मंदिर पर आने के बाद गाड़ी से उतरे और तेज तेज चिल्लाकर बोलते हैं कि इस जगह किसी को आने की जरूरत नहीं है। यहाँ होली क्या, कभी भी किसी को नहीं आना चाहिए। ये कोई भगवान नहीं है, दुनिया उजाड़ देता है। अगर ये भगवान ही होता ना तो मेरा बालक ठीक होता। उसके मुंह पर पैर रख कर निकल गए लोग, मैं किससे क्या शिकायत करूं? तभी उसको हल्का सा धसका सा आया, इनके 9 साल के बेटे को। मां ने चिल्लाकर कहा कि 1 मिनट सुनिए। अब उसने अंदर जब देखा तो माँ उसको इस तरह से मतलब रब कर रही थी कि बेटा बेटा तू ठीक है, पानी दे दो मम्मी, पानी दे दो। पापा भागे भागे गए, एक पानी की बोतल लेकर आए, पहले उसका मुंह धुलवाया, पानी पिलवाया। लड़का बैठते हुए क्या बोलता है कि पापा मुझे ना बहुत तेज रोशनी दिख रही थी और जो कन्हैया है ना मेरे को वो दिखे, वो जो बांसुरी वाले हैं ना हमारे घर में जो हैं वो दिखे, मैं उनकी गोदी में था पापा। इन दोनों ने कोई बात नहीं करी, अपनी गुड़िया अपने बेटे को यहीं छोड़ा और वापस मंदिर में आए माफी मांगने। इनके पास कोई शब्द नहीं थे और ये कहते हैं कि इसके बाद पूरी जिंदगी हमारे साथ कोई चमत्कार हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने जो हमारे साथ आज कर दिया पूरी जिंदगी के लिए एहसान कर दिया। और ये कहते हैं कि हाँ हमारी भूल थी जो हमने होली मतलब यहाँ पर आकर सेलिब्रेट करने की सोची। भीड़ का हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, बाद में इतनी भीड़ बढ़ती चली गई और ऐसा कुछ होगा ऐसा कौन मानकर चलता है? किसी के सपनों में भी ऐसी बातें नहीं आ सकती। बेटा 15 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल। और तब से इनका ये मानना है कि मतलब अगर आपका ईश्वर पर आस्था है और ऐसी स्थिति में भी आप डगमगा जाते हो कि मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, तू भगवान नहीं है, तब भी भगवान मदद करते हैं। यहां से डॉक्टर साहब के पास गए थे, कुछ नहीं बोला, बस डॉक्टर साहब से इस तरह से नमस्कार किया। गाड़ी से बाहर आए, उन्हें बुलाया, नमस्कार किया और चारों जने थे। डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ दिए कि भाई कन्हैया की जो लीला है अपरंपार है, मैंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब ने इन सभी के साथ अपनी फोटो खींची कि ये पहली बार मैं ऐसा होता देख रहा हूं जो कि पॉसिबल नहीं था। हाँ भगवान चमत्कार करते हैं, साइंस से ऊपर भगवान है। जहां दवाई काम करनी बंद कर जाती है ना, लोगों की विशेष, आपका भगवान पर विश्वास आपको ठीक करने लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं, उनमें से एक आज मैंने सुनाया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा। और एक मेरी छोटी सी राय है आप सभी के लिए कि प्लीज अवॉइड करिए, जो भी आपका तीज त्योहार है घर पर बना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। धाम पर या किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर जो कि आप जाना चाहते हो, प्लीज़ त्योहार के समय बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सेम उम्मीद के साथ वहाँ पर आते हैं और फिर भीड़ का नज़ारा आप देखते ही हो। ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।